हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेकंड स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में लेसन नंबर 7। तो लेसन नंबर 7 है जग्स एंड मग्स। तो आइए देखते हैं लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 जग्स एंड मग्स। मेक अ एन्जॉय लेमन ड्रिंक। यू विल, हमें क्या कहा गया कि आप लोग लेमन ड्रिंक बनाओ और उसे एंजॉय करो। तो लेमन ड्रिंक बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? हाफ अ लेमन, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 स्पून ऑफ शुगर, 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो उसे बनाते कैसे? तो कि पहले सबसे पहले ग्लास में हमें हाफ पानी भरा हुआ ग्लास लेना है, उसके अंदर हाफ लेमन करना है, फिर उसके अंदर 1 स्पून शुगर एंड पिंच सॉल्ट डाल देना है, फिर उसे मिक्स कर लेना है। तो हमारा लेमन ड्रिंक रेडी हो जाएगा। गेस एंड देम फाइंड आउट। हमें गेस करना है और सही आंसर लिखना है। हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम हाफ अ लेमन, यानी कि हाफ लेमन में कितने ड्रॉप्स लेमन जूस हो गए? तो वो 7 ड्रॉप्स हो जाएंगे, छोटा होगा तो। हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम फुल अ लेमन? तो हाफ में 7 होंगे तो फुल में 14 होंगे। हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस फिल इन द 1 स्पून? एक स्पून में लेमन ड्रॉप्स कितने आ जाएंगे? तो वो 12 के करीब आ जाएंगे। अगर स्पून बड़ी होगी तो ज़्यादा होगी। 4 मेक्स 6 ग्लास ऑफ लेमन ड्रिंक, यानी कि हमें 6 ग्लास लेमन ड्रिंक के बनाने हैं। तो हाउ मेनी लेमन विल यू नीड? हमें कितने लेमन चाहिए होंगे? तो उसमें हमें 3 फुल लेमन चाहिए होंगे। हाउ मेनी स्पून्स ऑफ शुगर? हमें कितने शुगर चाहिए होंगे? तो वो 6 स्पून शुगर चाहिए होगा। लेमन ड्रिंक स्टॉल एट अ विलेज पे, यानी कि लेमन ड्रिंक का स्टॉल गांव के मेले में। देयर इज़ अ फेयर इन चित्रास विलेज, यानी कि चित्रा के गांव में मेला था। चित्रा, नजीम एंड अनीश वेंट टू पुट अप अ स्टॉल टू सेल लेमन ड्रिंक, यानी कि चित्रा, अनीश और नजीम तीनों ने मिलकर गांव के मेले में एक स्टॉल बनाया लेमन ड्रिंक का। दे मेक अ बकेट फुल ऑफ लेमन ड्रिंक, उसने एक पूरी बकेट लेमन ड्रिंक बनाया। दे यूज 2 डिफरेंट साइज ऑफ ग्लास, वो छोटा और बड़ा 2 साइज के ग्लास यूज करते थे। यहाँ पर देखो, ये नजीम है, ये चित्रा है और ये अनीश है। यहाँ पर देखो छोटे ग्लास है तो उसका लिखा है, उसकी प्राइस 5 रुपीज़, और यहाँ पर बड़ा ग्लास है तो उसकी प्राइस 10 रुपीज़ रखी है। अनीश गोट अ जग। डू यू थिंक इट इज़ easier to pour into glass from a jug than a bucket? Nazim found that 2 big glass filled the jug, यानी कि नजीम ने 2 big glass जग में डाले। शबनम went to buy 1 jug full of lemon drink. How much does she need to pay? तो उसे कितने पे करने होंगे? एक ग्लास उसने, एक जग उसने लेमन ड्रिंक लिया तो उसे 20 रुपीज़ पे करने होंगे। चित्रा फाउंड दैट 2 स्मॉल ग्लास फिल 1 बिग ग्लास। हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस ऑफ लेमन ड्रिंक विल फिल इन द जग? तो वो 4 ग्लासेस होगा। हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस विल फिल हाफ द जग? तो वो 2 ग्लासेस होगा। फन विथ फीलिंग विसल्स, यानी कि विसल के साथ आपको खेलना है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? आपके घर से एक कप लेना है और 3 अलग अलग तरह की बोटल्स लेनी है। तो उस कप से तीनों बोटल्स को पानी के सहारे फुल करना है। फिर आपको देखना है कि कौन सी बोतल कितने कप से फुल हुई। Sunaina and Jasprit bought different vessels from the kitchen. They had a jug, a glass, a mug, a pot and a bowl. They filled each of these with a cup. Guess which vessel hold the latest water? कौन से विसल में सबसे
कम आएगा पानी तो वो बाउल होगा। विच विसल होल्ड द मोस्ट वाटर, किस में सबसे ज़्यादा पानी आएगा तो वो पोट में आएगा। नाउ यू कलेक्ट डिफरेंट विसल फ्रॉम योर किचन, यूज द सेम कप टू फिल ईच ऑफ देम, काउंट द नंबर ऑफ कप ऑफ वाटर ईच द देम कैन होल्ड, फर्स्ट गेस एंड देन डू इट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी चीज़ आप किचन में से लाए उसके नेम लिखना है और उसमें कितने कप वाटर समाया वो यहाँ पर आपको लिखना है। रिंग द वन विच होल्ड मोर वाटर, यानी कि किसमें सबसे ज़्यादा वाटर समाएगा उसके ऊपर हमें रिंग करनी है। तो बकेट और मग में से बकेट पर सबसे ज़्यादा वाटर समाएगा, कप और डिश में से कप पर ज़्यादा वाटर समाएगा। फिर दोनों पोट ही है लेकिन छोटा बड़ा, तो बड़े में ज़्यादा समाएगा। फिर यहाँ पर भी इस वाले में सबसे ज़्यादा वाटर समाएगा। रानी एंड द मिल्कमैन, तो यहाँ पर क्या हुआ, रानी हर रोज़ एक मिल्कमैन के पास से मिल्क लेती थी। तो वो मिल्कमैन उसे 3 मग्स हर रोज़ मिल्क देता था। तो वो 3 मग मिल्क देता था ना, तो उसका जो पोट था वो पूरा फिल हो जाता था। तो लेकिन एक दिन रानी की मम्मा ने क्या किया, उसे जो हर रोज़ पोट देती थी वो नहीं दिया, दूसरा पोट दिया। तो उस दिन रानी का पोट पूरा नहीं भरा। तो रानी को लगा कि क्या मिल्कमैन ने मुझे, अनिल ने मुझे कम मिल्क दिया है। यहाँ पर ये वाली स्टोरी है, तो हम देखते हैं। डू यू थिंक अनिल हैज गिवन रानी लेस मिल्क, हेल्प हर, क्या हम हेल्प कर सकते हैं रानी की, क्या अनिल ने उसे कम दिया है या फिर नहीं। हाउ मच, तो आपको हेल्प करनी है। तो उस अनिल ने रानी को वाटर कम नहीं दिया होगा, नो, क्योंकि उसकी मम्मा ने आज उसे अलग तरह का पोट दिया था, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था। हाउ मच मिल्क डज योर मदर बाय एवरी डे, तो आपको यहाँ पर आपकी मम्मा हर रोज़ कितना मिल्क लेती है वो यहाँ पर आपको लिखना है। ट्राई योरसेल्फ, टेक 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग विसल फ्रॉम योर किचन, आपको बड़े, आपके किचन से बड़े जो वासण होते हैं वो 5 लेने हैं। फिल ऑल ऑफ देम 1 बाय 1, फिल 1 जग फुल ऑफ वाटर। फिर आपको क्या करना है, उन सभी में 1 जग फुल ऑफ वाटर सभी में डालना है। फिर देखना है कि सभी फुल हो जाते हैं या फिर कोई कम रह जाते हैं, ऐसा क्यों है, आपको घर पर ट्राई करना है। थ्रस्टी क्रो, थ्रस्टी क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी टू लुक एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड वाटर। जो एक क्रो था वो बहुत ही तरसिया था, उसने सभी और पानी को ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। व्हेन इट टायर्ड टू ड्रिंक वाटर, वो बहुत पानी पीने के लिए वो बहुत तरसिया था। इट फाउंड देयर वॉज वेरी लिटल वाटर इन द पोट विच, उसने वाटर देखा लेकिन जो खड़ा था ना उसके बिल्कुल नीचे पानी था। इट वॉज पबल्स लाइंग नियर बाय, फिर उसने बाजू में थोड़े पत्थर देखे। आई हैव वन आइडिया, फिर वो क्रो कहते मुझे एक आइडिया आया। इट पुट द पबल्स इन टू द पिच 1 बाय 1, फिर उसने क्या किया, जो पोट था उसमें 1 बाय 1 सभी पबल्स डाले। द वाटर कम अप, फिर क्या हुआ, पानी ऊपर आया। फिर उस चिपी क्रो ने पानी पी लिया और वो उड़ गया। डू यू वेंट टू बी लाइक चिरपी, क्या आप चिरपी की तरह करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है। डू यू वेंट टू नो हाउ द वाटर इन द पिच कम अप, क्या आपको पता है कि पानी ऊपर कैसे आया। तो आपको वो जानने के लिए आपको घर पर एक प्रैक्टिकल करना है। टेक 2 ग्लास ऑफ द सम साइज, आपको 2 सेम साइज के ग्लास लेने हैं। फिर क्या करना है, एक ग्लास में आपको यू हैव टू पुट टर्मरिक सीड्स ऑन द फर्स्ट ग्लास, फिर आपको एक ग्लास में फर्स्ट ग्लास में इमली के सीड्स डालने हैं। तो वाटर टू टॉप, गेस हाउ मेनी सीड्स विल नीड यू पुट, फिर वाटर ऊपर आ जाए तो भी आपको गिनने हैं कि कितने सीड्स डालने पर वाटर ऊपर आया। नाउ डू इट, काउंट द नंबर ऑफ सीड यूज, फिर आपको यहाँ पर लिखना है कि कितने सीड्स चाहिए थे आपको।
नाउ पुट द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स। फिर आपको वही मार्बल्स के साथ करना है और फिर मार्बल्स कितने चाहिए वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपको स्टोन के साथ करना है, तो इन तीनों के साथ आपको चेक करना है कि कितने डालने पर पानी ऊपर आया। वाटर इज यूजफुल, फाइंड आउट हाउ मच वाटर इन मग्स और बकेट इज यूज्ड इन योर होम हाउस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नहाने के लिए कितनी बकेट चाहिए होगी, तो कि 1 बकेट। फिर क्लोथ्स को साफ यानी कपड़े धोने के लिए कितनी बकेट चाहिए होगी, 2 बकेट्स। फिर वासन साफ करने में कितनी बकेट चाहिए होगी, तो कि 1 to 2 बकेट्स। पानी पीने में 2 मग्स चाहिए होंगे। गेस एंड देन फाइंड आउट हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर फिल इन ऑन 1 बकेट, यानी कि कितने मग्स 1 बकेट में फिल हो सकते हैं, तो वो शायद 15 मग्स हो सकते हैं। हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ बाथ, आप नहाने के लिए कितनी बकेट यूज़ करते हो, तो कि 1 बकेट। हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ बाथ, कितने आप बाथ के लिए जो बकेट यूज़ करते हैं उसमें कितने मग अंदर समा सकते हैं, तो कि 16 मग्स। हाउ मच वाटर विल फुल अ बलून, एक बलून में कितना वाटर समा सकता है, तो कि 1 मग। हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल अ वाटर गन, एक पिचकारी में कितने मग पानी समा सकता है, तो अभी तो बड़ी आने लगी है तो बड़ी पिचकारी में 2 मग पानी समा जाएगा। आई कैन ड्रिंक 9 बकेट्स ऑफ वाटर एट वंस, हाउ मेनी बकेट्स कैन 2 कैमल्स ड्रिंक अ वंस, यानी कि एक टाइम में कैमल्स 9 बकेट्स पानी पीता है, तो 2 कैमल्स को कितना पानी चाहिए होगा, तो 1 + 1, तो कितना आंसर आएगा, 18 बकेट्स। तो स्टूडेंट हमारा लेसन नंबर 7 जग्स एंड मग्स यहाँ पर कंप्लीट होता है।